तो देखिए, जो ईसीजी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रेगुलर ईसीजी और एक इर्रेगुलर ईसीजी। तो जो रेगुलर ईसीजी होती है उससे हार्ट रेट अलग निकलेगा और इर्रेगुलर से अलग निकलेगा। तो क्या क्या तरीका है बताते हैं। देखो, आपको पहले ये पता करना होगा, जब आपके सामने ऐसे ग्राफ आएगा ईसीजी का, तो आपको ये पता करना होगा कौन सा रेगुलर ईसीजी है, कौन सा इर्रेगुलर है। तो पहले इसको देख लीजिए। देखिए, अगर आपके सामने ईसीजी का ग्राफ आता है तो उसमें देखिए ये जो आर वेव्स हैं, अगर इनका इंटरवल सेम है, कोई बदलाव नहीं है। देखो, ये एक आर इसके बीच की दूरी इतनी है, इस आर के बीच की दूरी इतनी है, मतलब ये दूरी सेम है। ऐसे और आर बनेगा। ऐसे अगर आपको आर के इंटरवल की दूरी सेम हो तो समझ लेना वो रेगुलर ईसीजी है। तो उससे आप अलग तरीके से हार्ट रेट निकालोगे। अब देखो, इर्रेगुलर क्या होती है। इर्रेगुलर ईसीजी में ये जो आर वेव हैं, इन आर वेव के बीच की जो डिस्टेंस है, इंटरवल कम हो जाता है। देखो, एक आर इसके बीच की दूरी इतनी है, एक आर इसके बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है। तो ऐसे और आर होंगे, तो इस तरह का जो आपको ईसीजी दिखेगा वो इर्रेगुलर होगा। अब इस तरह की ईसीजी से आप हार्ट रेट कैसे निकालोगे, इससे कैसे निकालोगे। देखो, जब रेगुलर ईसीजी दिखे उस वक्त हार्ट रेट होता है HR बराबर होता है 300 अपान लार्ज स्क्वायर। लार्ज ये फार्मूला होता है, अभी बताते हैं। 300 क्या है, कैलकुलेशन एक नंबर है। लार्ज स्क्वायर क्या है। देखो, जब आप उस ग्राफ को देखोगे तो कुछ इस तरह से बना होगा, ऐसे खाने बने होंगे। स्क्वायर, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर नहीं, ऐसे खाना बना होगा। ये देखो, एक स्क्वायर है, बड़ा वाला खाना, बड़ा खाना, तो ऐसे खाना मिलेगा। ये रेगुलर है, आप ऐसे देखना, एक आर, दो आर, इन दो आर के बीच में कितना खाना है, यानी कितना लार्ज स्क्वायर है। तो अभी देखो, 1 2 3 4, यानी दो आर के बीच में 4 लार्ज स्क्वायर हैं। अब देखो, हार्ट रेट निकालो इसका, कितना हो जाएगा, 300/4। रेगुलर ईसीजी में तुम्हें हमेशा दो आर के बीच में लार्ज स्क्वायर को देखना है। लार्ज स्क्वायर जितना होगा उतने को 300 से भाग कर देना। एक कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, उसके बाद 4 पंचे 20, यानी 75 आ जाएगा। यही तो होगा, 28 20, हाँ 5, तो ये 75 हार्ट बीट आ जाएगी। ये एक तरीका ये हो गया। दो आर के बीच में जितना लार्ज स्क्वायर होगा उसको 300 से भाग कर देना है। एक तरीका इसी रेगुलर में और होता है। देखो, ये जो आपको बड़े बड़े खाने दिख रहे हैं, एक खाना, दो खाना, तीन खाना, इस खाने को आप यहाँ से बाहर निकालो। आप बड़ा खाना है ना, एक बड़े खाने में, यानी एक बड़े स्क्वायर में 5 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, यानी एक बड़ा स्क्वायर बराबर 5 स्मॉल स्क्वायर होता है। स्मॉल स्क्वायर, इससे भी हार्ट रेट निकाला जाता है। इससे जो है स्मॉल स्क्वायर से क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट हार्ट रेट आता है। देखो, इस पे कैसे निकलेगा हार्ट रेट, इसको 1500 से नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है ये। अब देखो, रेगुलर ईसीजी कैसे जानोगे, आर के बीच की दूरी सेम होगी। अभी यहाँ एक आर बना होता, सेम होगी। अब दो आर के बीच में जो लार्ज स्क्वायर होगा उसको गिन लेना, 1 2 3 4, उसको 300 से भाग कर देना, हार्ट रेट आ जाएगा। एकदम एग्जैक्ट हार्ट रेट पूछे तो छोटे वाले स्क्वायर गिन लेना। एक बड़े स्क्वायर में 5 होता है, तो जितना होगा उसे गुणा कर देना। अगर मैं यहाँ इसके बीच में देखूँ तो कितना होगा, 20 स्मॉल स्क्वायर होगा। इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा, लेकिन हम लार्ज स्क्वायर से ही मेनली कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया आपका रेगुलर का, दो तरीके से, एक लार्ज स्क्वायर से, एक स्मॉल स्क्वायर से। ठीक है, अब आता है जब आपको ईसीजी इर्रेगुलर मिले, यानी आर के बीच की डिस्टेंस कभी ज़्यादा कभी कम, यानी एक बराबर न मिले, उस वक्त कैसे निकालोगे। उस वक्त कुछ नहीं करना। आप जब इर्रेगुलर ईसीजी को देखना तो आप देखना, सबसे पहले बड़े वाले जो खाने हैं, लार्ज स्क्वायर है, उसको 30 लार्ज स्क्वायर को गिन लेना। कितना, 30 लार्ज स्क्वायर को गिन लेना, और 30 लार्ज स्क्वायर के बीच में जितने आर मिल जाएं उतने आर को 10 से गुणा कर देना। जैसे इधर देखना, देखो
मान लो ये इर्रेगुलर होता तो मैं यहाँ से, देखो एक आर है, आर के जस्ट बगल वाले खाने से गिनना शुरू करो। 1 2 खाना, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे खाना गिनते जाओ जब जहाँ 30 खाना आ जाए, यानी 1 से लेकर 30 खाना जहाँ आ जाए, उस 30 खाना के बीच में जितना आर मिले, जैसे 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, जितना आर मिले वो आर इंटू 10 कर देना, ये आ जाएगा हार्ट रेट। ये इर्रेगुलर का है। जैसे मान लो इस 30 खाने में 7 आर मिला, मान लो 7 आर मिला, तो 7 × 10 = 70 हो जाएगा। ऐसे निकाला जाता। ठीक है, बस यही था। थैंक यू।